गांव के एक कोने में घने जंगलों के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। गांव वालों के लिए यह हवेली डर और रहस्य का प्रतीक थी। रात के समय हवेली से अजीब चीखें और रोने की आवाजें आती थीं। लोग कहते थे कि यह हवेली शापित है। दशकों से वहां कोई नहीं गया था और जो गया वह वापस नहीं लौटा। गांव के एक युवक आदित्य को इन सब बातों पर यकीन नहीं था। आदित्य पढ़ा लिखा और तर्कशील था। वह मानता था कि ये सब पुरानी कहानियां हैं जो डर फैलाने के लिए गढ़ी गई हैं। लेकिन वह भी जानना चाहता था कि सच क्या है। एक दिन आदित्य ने अपने दोस्तों राघव और सीमा को हवेली की सच्चाई जानने के लिए साथ चलने को कहा। सीमा थोड़ी डरपोक थी, लेकिन राघव ने तुरंत हामी भर दी। तीनों ने तय किया कि पूर्णिमा की रात को वे हवेली में जाएंगे। रात को चांदनी चारों ओर फैली थी। हवेली का दरवाजा जर्जर हो चुका था और उस पर बड़ी बड़ी दरारें थीं। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, अंदर का माहौल बेहद ठंडा और अजीब था। हवेली के फर्श पर धूल और मकड़ियों के जाले थे। दीवारों पर लगी पुरानी पेंटिंग्स किसी राजा रानी के परिवार की थीं। आदित्य ने आगे बढ़कर दरवाजे के भीतर झांका। हर कदम पर फर्श चरमराने की आवाज होती थी। तभी सीमा ने चौंकते हुए कहा, यहाँ पर कुछ तो अजीब है। मुझे महसूस हो रहा है कि कोई हमें देख रहा है। हवेली के अंदर जाते ही उन्हें अजीब घटनाएं महसूस होने लगीं। एक पुरानी मेज पर रखा मोमबत्ती का स्टैंड अपने आप हिलने लगा। झरोखे से ठंडी हवा के झोंके आते, लेकिन बाहर कोई हवा नहीं चल रही थी। एक कमरे में दाखिल होते ही उन्हें एक भारी भरकम झूला दिखा। झूला अपने आप हिल रहा था। राघव ने कहा, यह सब हवा के कारण हो सकता है। हमें डरने की जरूरत नहीं है। तभी अचानक झूले से एक खून से सनी चूड़ी नीचे गिर पड़ी। सीमा चिल्ला उठी, आदित्य, मैं वापस जाना चाहती हूँ। लेकिन आदित्य ने उसे शांत कराया और कहा, हम यहाँ सच्चाई का पता लगाने आए हैं। हवेली के पिछले हिस्से में एक बंद दरवाजा मिला। दरवाजे के पास एक पुरानी तिजोरी पड़ी थी। आदित्य ने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जंग खाई हुई थी। तिजोरी के पास एक दीवार पर खरोंच के निशान थे जो दरवाजे की ओर इशारा कर रहे थे। आदित्य ने किसी तरह दरवाजे को धक्का देकर खोला। अंदर एक संकरी सीढ़ी नीचे तहखाने तक जाती थी। तीनों ने अपने टॉर्च जलाए और नीचे उतर गए। तहखाने में घुप अंधेरा था और दीवारों पर अजीब से चित्र बने हुए थे। तभी एक जोरदार आवाज आई, कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? आवाज सुनते ही सीमा ने डर के मारे आदित्य का हाथ पकड़ लिया। अचानक एक काली परछाई उनके सामने प्रकट हुई। यह परछाई धीरे धीरे एक महिला के रूप में बदल गई। महिला ने लाल साड़ी पहन रखी थी, लेकिन उसका चेहरा भयावह था। उसकी आंखों से आग जैसी चमक निकल रही थी। आदित्य ने साहस करते हुए पूछा, तुम कौन हो और इस हवेली में क्यों भटक रही हो? महिला ने रोते हुए कहा, मेरा नाम रंजना है। मैं इस हवेली की मालकिन थी। मेरे पति ने लालच में मुझे मार डाला और मेरी आत्मा को इस तहखाने में कैद कर दिया। रंजना ने बताया कि वह हवेली में सोने के सिक्कों का बक्सा छिपाकर रखती थी। उसका पति उसे हड़पना चाहता था, लेकिन जब उसने विरोध किया तो उसने रंजना की हत्या कर दी। रंजना ने कहा, जब तक उस सोने के बक्से को सही तरीके से गंगा में नहीं बहाया जाएगा, मैं मुक्त नहीं हो सकती। आदित्य और राघव ने तय किया कि वे इस काम को पूरा करेंगे। रंजना ने उन्हें तहखाने में बक्से का रास्ता दिखाया। बक्सा बहुत भारी था, लेकिन वे किसी तरह उसे बाहर ले आए। अगले दिन आदित्य और उसके दोस्त बक्से को गंगा नदी में ले गए। जैसे ही उन्होंने बक्से को पानी में बहाया,
अचानक आसमान में बिजली चमकी और रंजना की आत्मा एक सफेद रोशनी के रूप में प्रकट हुई। उसने कहा, तुमने मुझे मुक्त कर दिया। अब यह हवेली फिर से शांत हो जाएगी। इसके बाद हवेली से अजीब घटनाएं और चीखें आनी बंद हो गईं। गांव वाले भी अब हवेली को देखने जाने लगे। आदित्य और उसके दोस्तों ने इस शापित हवेली के रहस्य को सुलझाकर सबको सच्चाई बता दी। आदित्य ने गांव वालों से कहा, डर सिर्फ हमारे मन का भ्रम है। जब हम सच्चाई का सामना करते हैं तो डर गायब हो जाता है। इस घटना के बाद हवेली अब एक ऐतिहासिक स्थल बन गई और रंजना की आत्मा को शांति मिल गई। शापित हवेली का रहस्य अब एक कहानी बनकर इतिहास का हिस्सा बन चुका था।